भगवान ने हम सब पर कृपा करने के लिए दो धारा प्रवाहित की हैं। पहली धारा है भागीरथी गंगा की धारा। ये भागीरथी गंगा हमारे परमात्मा ने अपने पादार बिंद से प्रकट की है। अपने चरणार बिंद से भगवान ने भागीरथी गंगा प्रकट की है। क्यों? हम सब पर कृपा करने के लिए। गंगा मैया का बड़ा महत्व है। वो सुंदर श्लोक आता है कि गंगा गंगेति यो ब्रूया योजनानां सतये मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। अगर कोई व्यक्ति गंगा मैया का स्मरण कर लेता है, वो भी बताया योजना नाम सतैरपि, 7 योजन दूर से भी अगर कोई व्यक्ति गंगा मैया का मात्र स्मरण कर लेता है, दर्शन और स्नान की तो बात छोड़ दो, कोई 7 योजन से दूर से गंगा मैया का स्मरण भी कर लेता है तो बहुत सुंदर लिखा, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सभी पाप उसके भस्म हो जाते हैं, सभी पापों से वह प्राणी छूट जाता है और विष्णु लोकम सा गच्छति। गंगा मैया की ऐसी महिमा है। ये गंगा मैया हमारे परमात्मा ने अपने पादार बिंद से प्रकट की है हम सब पर कृपा करने के लिए। और दूसरी धारा भगवान ने अपने मुखार बिंद से प्रकट की है। एक तो भगवान ने पादार बिंद से प्रकट की है जो गंगा मैया है, और दूसरी धारा हम सब पर कृपा करने के लिए हमारे परमात्मा ने अपने मुखार बिंद से प्रकट की है। ये जो मुखार बिंद से धारा प्रवाहित हुई है परमात्मा के, ये है श्रीमद् भागवत। भागवत का ज्ञान हमारे परमात्मा श्री हरि विष्णु ने चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को दिया था। भगवान नारायण ने भगवता प्रोक्तम भागवतम, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। ब्रह्मा जी ने ये चतुश्लोकी भागवत नारद जी को सुनाई और नारद जी ने ये चतुश्लोकी भागवत महर्षि वेद व्यास जी को सुनाई। महर्षि वेद व्यास जी ने इस चतुश्लोकी भागवत में खाद लगाई, पानी लगाया, संरक्षण किया और बड़ा सा वृक्ष 18,000 श्लोकों की पूरी संहिता तैयार कर दी। बीज रूप में महर्षि वेद व्यास जी को ये भागवत मिली थी 4 श्लोकों में, और यहीं सुंदर बद्रीनाथ धाम में बैठकर हमारे व्यास जी ने इस भागवत का विस्तार किया। 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार की और ये सुंदर संहिता आज देखो हम सबका कल्याण कर रही है। भगवान ने हमारे कल्याण के लिए 2 धारा प्रवाहित की, पादार बिंद से भागीरथी गंगा और मुखार बिंद से भागवती गंगा, भागवत कथा ज्ञान गंगा प्रकट की। लेकिन इन दोनों गंगा में श्रेष्ठ कौन है? तो ये वैसा ही प्रश्न है जैसे हम प्रश्न करें नाम और नामी में श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्रेष्ठ है या भगवान का नाम श्रेष्ठ है? बहुत सुंदर आया जब किसी ने पूछा बताओ भगवान श्रेष्ठ है या राम श्रेष्ठ है या राम का नाम श्रेष्ठ है? तो बताया भाई श्रेष्ठ तो भगवान का नाम ही है। कैसे? बहुत सुंदर एक दृष्टांत आया कि पृथ्वी कहती मैं बड़ी तो शेष के ऊपर क्यों खड़ी। भाई पृथ्वी कहती है मैं बड़ी हूं तो फिर शेष के ऊपर क्यों है?
शेष कहता मैं बड़ा, तो भोले के गले में क्यों पड़ा। अरे भोले कहते मैं बड़ा, तो कैलाश के ऊपर क्यों खड़ा। कैलाश कहता मैं बड़ा, तो रावण के हाथों क्यों उठा। और रावण कहता मैं बड़ा, तो बाली के काख में क्यों दबा। बाली कहता मैं बड़ा, तो राम के हाथों क्यों मरा। और राम कहते मैं बड़ा, तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। जहाँ भक्त बुलाए वहाँ भगवान आने को तैयार है, तो फिर कैसे बड़े हुए। राम कहते मैं बड़ा, तो भक्तों के पीछे क्यों पड़े। और भक्त कहता मैं बड़ा, तो नाम के पीछे क्यों पड़ा। फिर भक्त सोचने लग जाए भाई मैं बड़ा हूं, तो फिर क्यों ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम राम हरे कृष्णा क्यों जपते रहते हो। कि अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। तो ये ऐसी ही तुलना है जैसे नाम और नामी की तुलना है, वैसे ही भागवत ज्ञान गंगा और भागीरथी गंगा की तुलना है। भाई भागीरथी गंगा भी श्रेष्ठ है और भागवत ज्ञान गंगा भी श्रेष्ठ है, लेकिन तुलना करें तो नाम और नामी की जैसी तुलना कर ली जाए। जो भागीरथी गंगा है, भागीरथी गंगा हमारे परमात्मा के चरणार बिंदों से निकली है, भगवान के पादार बिंद से निकली है। और भागवत ज्ञान गंगा हमारे परमात्मा के मुखार बिंद से निकली है। तो ऐसी ही भाषा में अगर हम समझ लें तो भागीरथी गंगा पैरों की है और भगवान के मुख की है भागवत ज्ञान गंगा। वैसे सर्वश्रेष्ठ दोनों है, लेकिन तुलना में भागवत ज्ञान गंगा सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो भगवान के चरणार बिंदों को पूजा जाता है, भगवान के बदनार बिंदों को भी पूजा जाता है। बहुत सुंदर श्लोक आता है कि ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविरिं चिन्तां शरण्यम् प्रत्यार्तियं प्रणतपा लभवाब्धिपोतम्। आगे लिखा कि वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे महापुरुष, आपके चरणों की वंदना करते हैं। तो हमारे परमात्मा के चरणार बिंदों की भी पूजा होती है, लेकिन चरणों से ज्यादा भगवान का मुखमंडल पवित्र है। हमारे परमात्मा के मुख से निकली हुई है श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा। तो भगवान ने हमारे ऊपर जो कृपा की है, अलकनंदा गंगा मैया की गोद है और भागवत ज्ञान गंगा की कथा है। यहाँ तो कई कई संयोग मिल रहे हैं। बहुत सुंदर।